दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिसकी वजह से दुधारू पशुओं को अलग से खलीदाना आदि देने की जरूरत कम पड़ती है। पशुपालन व्यवसाय में दुधारू पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जिसको हरा चारा उगाकर कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं, उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम वर्ष के पूरे शीतकालीन समय में और गर्मी के आरंभ तक हरा चारा उपलब्ध करवाती है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बनाते हैं, जो चारे की कमी होने के समय उत्तम पशु आहार होता है। इसके अतिरिक्त ये लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधारने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे सही समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक का है। बरसीम की अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का चुनाव करें, जिसकी मिट्टी भारी, दोमट और ज्यादा जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 8 से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसकी खेती प्राय खरीफ फसल के बाद करते हैं। इसके लिए खेत की 1 या 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, ताकि मिट्टी मुलायम हो जाए। इसके बाद 3 या 4 हैरो चलाकर खेत में पाटा लगाएं, ताकि खेत समतल हो जाए और सिंचाई में भी सुविधा हो। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फास्फोरस की आपूर्ति के लिए बुवाई के समय डीएपी की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, उन्नत किस्में स्थानीय किस्मों की तुलना में अधिक पैदावार देती हैं। इसी वजह से अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान मेस्कावी, बुंदेलखंड बरसीम, GLV 148, BL10 इत्यादि किस्मों का चयन करें, जिनकी प्रति हेक्टेयर चारे की औसत उपज 800 से 1000 क्विंटल है। जहां तक बीज दर की बात है, तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 से 30 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो, तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज कुछ समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने की वजह से घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर इसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टॉन या फिर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद 1.5 से 2 लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके उसमें राइजोबियम कल्चर पाउडर 200 ग्राम को अच्छी तरह मिलाएं। फिर इस मिश्रण का 25 से 30 किलोग्राम बीज पर छिड़ककर अच्छी तरह से इसे भी मिलाएं। इसके बाद शोधित बीज को छायादार स्थान पर सुखा लें और 24 घंटे के अंदर बुआई कर दें। किसान भाइयों, यदि बरसीम का राइजोबियम कल्चर उपलब्ध ना हो पाए, तो जिस खेत में पहले बरसीम बोई गई हो, उस खेत की मिट्टी बीज के वजन के बराबर लेकर उसे बीज के साथ मिलाकर बुआई करें। बुवाई हमेशा क्यारी बनाकर करें। क्यारी में पानी भरकर उसमें बीज छिटक दें, जिससे दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों, बरसीम की प्रथम कटाई बुआई से 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाई 30 से 35 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। बरसीम की अगली कटाइयों से ज्यादा उपज मिले, इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटना जरूरी होता है और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करते हैं। बरसीम की फसल से हरा चारा नवंबर के अंत से अप्रैल तक मिलता है। देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है, परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे ज्यादा उपज मिलती है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं, तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा।